हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ फ्लिपकार्ट से रिफंड रिलेटेड इशू के बारे में। बहुत सारे फ्लिपकार्ट में ऐसे बंदे हैं जो यहाँ पे फ्लिपकार्ट में ऑनलाइन परचेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे रिफ़ंड लेने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दोस्तों, मुझे रिसेंटली कह सकते हो या मुझे रेगुलर बेसिस में बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिफ़ंड इशू के ऊपर बहुत सारा यहाँ पे कमेंट मिलता है। तो मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूँ, आप इजीली रिफ़ंड ले सकते हो, लेकिन आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। सबसे पहले आपको कस्टमर केयर पे कॉल करना होगा। आपको कस्टमर केयर में कॉल करना बड़ी आसान है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। मैं इसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा कि कस्टमर केयर पे कॉल करो ये वगैरह, तो सभी कहते हैं, लेकिन जो मैं आपको जेन्युइन बातें बताने वाला हूँ जो आपको शायद ही किसी और ने बताया होगा। तो ये सबसे पहला बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करो या सक्सेस हो जाए या फेलियर हो जाए तो उसका स्क्रीनशॉट आपको जरूर से रखना है। जब भी आप मोबाइल से पेमेंट करो या किसी और प्लेटफॉर्म से करो, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है, जो आपको फ्यूचर में हेल्प करने वाली। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और वो जो घूमते रहता है उसके बाद फेल हो जाता है और रेड कलर या कुछ भी फेल का एक लिखा आ जाता है और वो उसका हम स्क्रीनशॉट नहीं लेके रखते, जिससे बाद में हमको परेशानी होती है। उसका स्क्रीनशॉट आपको रखना है। तो ये है, आप पेमेंट करते वक्त आपका हो गया है, लेकिन आपका जो पैसा कट चुका है अकाउंट से, लेकिन आपको उसका जो रिटर्न क्रेडिट आपका अकाउंट पे नहीं हुआ, ये है पहला इशू। दूसरा इशू, आप क्या करते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, उसका बाद आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई करते हो, रिफ़ंड आपका नहीं होता है, प्रोडक्ट आपके पास से पिकअप करके ले जाते हैं, लेकिन आपको रिफ़ंड नहीं मिलता है। उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कस्टमर केयर पे कॉल करना है। कॉल करके आपको पूछना है कि जो हम लोग जो प्रोडक्ट के लिए रिफ़ंड दिया है, क्या वो मुझे रिफ़ंड मिला है। कई बार तो कस्टमर केयर ये भी बोल देते, जो आपका जो रिफ़ंड आपको इनिशिएट कर दिया है, कुछ ही दिनों में आपको जो अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये कुछ दिन उन लोगों का कभी ख़त्म होता नहीं है, 2 to 3 डे, बिजनेस डेज, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो वो सब में आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको सीधा कहना है, मुझे एक डेट दीजिए, उस डेट में मैं अपना अकाउंट चेक करूँगा, जहां आपने मेरा क्रेडिट किया है या नहीं मैं उसे चेक करूंगा। तो आप उस जाके चेक कर लीजिए। अगर आपका बैंक स्टेटमेंट में वो उस डेट में कोई अमाउंट क्रेडिट नहीं होता है, तो उस पासबुक या आपका ऑनलाइन बैंकिंग है तो उसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। उसको स्क्रीनशॉट को लेकर आपको फ्लिपकार्ट में यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा कस्टमर केयर पे कॉल करके। तो आप ईमेल एड्रेस उन लोग से कलेक्ट कर लीजिए और ईमेल में वो स्क्रीनशॉट भेजिए कि हमें इस डेट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो दूसरा इशू है, जो फर्स्ट वाला इशू मैंने बताया, जो हम लोग यहाँ पेमेंट करने जाते हैं ऑनलाइन और हम लोग का जो यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता और जो पैसा कट जाता है अमाउंट अकाउंट से, लेकिन जो कि यहाँ सक्सेसफुली पेमेंट नहीं होता है फ्लिपकार्ट या कोई भी अलग प्लेटफॉर्म में। तो जो स्क्रीनशॉट हम लोग ले रखा है, उसका जो रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, उसे लेके आपको बैंक में कंप्लेन करता है। बैंक में कंप्लेन करना पड़ेगा। वो आपको बैंक में आपको फॉर्म मिल जाएगा, उसमें फिलअप करना, या तो आप एक लेटर भी लिख सकते हो ब्रांच मैनेजर को कि इस डेट में हम लोग ये पेमेंट करने जा रहे थे, उसका रेफरेंस नंबर ये है और ये प्रॉब्लम हुआ था, ऐसा करके आप पूरा एक कंप्लेन दीजिए। उसके बाद उन लोग क्या करेंगे, उस रेफरेंस से आपको कंप्लेन लॉन्च कर देंगे और उस रेफरेंस में जो आपका पैसा अटका हुआ आपका अकाउंट में क्रेडिट बैक हो जाएगा। अगर किसी भी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको बैंक का इशू नहीं है, वो है फ्लिपकार्ट का इशू। अगर आप पेमेंट करने वक्त आपका पैसा कट गया और पेमेंट नहीं हुआ, वो है आपको बैंक का इशू। तो आपको ये सही से समझना पड़ेगा इशू क्या है। तो बहुत सारे इशू है। तो जो रिफंड वाला इशू मेनली कस्टमर केयर से कहते हैं कि इनिशिएट कर दिया गया लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले उनसे वही पूछना होगा जो मैं आपको कह रहा हूँ। फिर से आप सुन लीजिए, आपको कहना होगा किस दिन मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, उसका डेट मुझे बता दीजिए, तभी मैं उसका स्टेटमेंट निकालूंगा। अगर उस डेट में मेरा यहाँ क्रेडिट नहीं होता है तो मैं आपको आगे प्रोसेस करूँगा। फिर ये हो गया नॉर्मल वाला केस। इसके बाद जो तीसरा बात है, आप सभी को यहाँ पे कस्टमर केयर को बताना होगा कि अगर आप मेरा यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं करते हो 24 आवर्स के अंदर, तो मैं ये कंज्यूमर कोर्ट में जो आपका ये सब रिकॉर्डिंग वगैरह आपको ले लेना है, तो आप ये कंज्यूमर कोर्ट में भेज सकते हो। ईमेल के थ्रू आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप कॉल करके भी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो। वो लोग आपका कंप्लेन लेने के लिए बैठे हुए 24 घंटा, तो आप कभी भी कंप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे आपको कंज्यूमर कोर्ट का एक नंबर मिल जाएगा, जिससे कि आप कॉल या ईमेल करके आप अपना कंप्लेन को लॉन्च कर सकते हो। तो ये है आसान तरीका। तो दोस्तों, जरा से भी पैनिक नहीं करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं जितना आपका हेल्प कर सकता हूं मैं वो जरूर से करूंगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको मैं ज़रूर से सॉल्यूशन करूंगा। और टेलीग्राम में मैं बहुत सारे इस तरह का शॉपिंग टिप्स वगैरह प्रोवाइड करता हूं ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और कैश ऑन डिलीवरी के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो मिंत्रा वगैरह सभी का मैंने बनाया, तो आप जाके देख सकते हो। और कैश ऑन डिलीवरी आप प्रीफर कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास कैश ऑन डिलीवरी आ जाएगा तो आप उसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो हैंड टू हैंड, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।